हेलो एवरीवन। हम सब लोग कोरोना की वजह से घर में फंसे हुए हैं। सो नॉट कोरोना, कोरोना इज़ एक्चुअली वेरी टेस्टी थिंग, बट हम लोग कोरोना वायरस के पैंडमिक की वजह से अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। हम लोगों को घर से काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे टाइम पे भाई वी नीड थिंग्स जो हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। तो फॉर दैट सबके पास अपनी अपनी हॉबीज़ हैं। कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग प्लांट्स उगा रहे हैं, कुछ लोग अपने स्टैम्प कलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। सम पीपल आर क्लीनिंग आउट देयर हाउसेस, सम हैव स्टार्टेड कुकिंग। मी ऑन दी अदर हैंड आई हैव अ बंच ऑफ हॉबीज़। तो मैं सब पे परस्यू कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। वन ऑफ देम जो कि मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आर प्लांट्स। मेरे पास कुछ हाउस प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग जिनके अलग अलग अपने काम हैं। एंड नन ऑफ माई प्लांट्स आर हेयर जस्ट बिकॉज सबका कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस है, एटलीस्ट फॉर मी। तो हम देखते हैं कुछ प्लांट्स जो कि आई हैव एट माई होम। किससे शुरू करा जाए? ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। दिस प्लांट इज कॉल्ड द लेडी पाम। आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू उसको लेडी पाम क्यों कहते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द पाम्स। और यहाँ पे एक छोटू पाम भी निकल रहा है इधर। सो दिस इज़ अ गुड साइन। मुझे ये नहीं पता कि इसकी पत्तियाँ ये इतनी पीली पीली ब्राउन क्यों हो रही हैं। प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि जब मैं इसको लाया था ये तब से हो रही हैं। नई पत्तियाँ जो निकली हैं वो ब्राउन नहीं हो रही हैं, बट जो पुरानी पत्तियाँ हैं सिर्फ वही वही ब्राउन हो रही हैं। ये प्लांट कम लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन बहुत कम लाइट नहीं। हर पौधे को बहुत तगड़ी अच्छी लाइट चाहिए होती है। डायरेक्ट सन नहीं चाहिए होता है इस पौधे को, बट इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट। थोड़ा सा कम पानी चाहिए होता है इसको। प्रॉब्ली इसलिए भूरा हो रहा है क्योंकि मैं बहुत पानी डालता हूँ उसमें। और मैंने इसको प्लास्टिक पॉट में रखा हुआ है। मेरे ज़्यादातर प्लांट्स प्लास्टिक पॉट्स में ही हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द लेडी पाम। ये कई सारे एक साथ निकलते हैं तब ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। दिस गेट्स वेरी टॉल और बड़े गमलों में बहुत खूबसूरत लगता है। दिस इज़ अ वेरी टॉल प्लांट। फिलहाल ये कितना बड़ा होगा? 1 फीट, 1.5 फीट टॉल इंक्लूडिंग द पॉट। नेक्स्ट इस प्लांट पे आते हैं। दिस इज कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस प्लांट की खास बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंट्री के नाम पे है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। दूसरा, द थिंग टू बी प्राउड ऑफ इज ये प्लांट, दिस इज अ वेराइटी ऑफ स्पीसीज कॉल्ड ड्रासीना। तो जो ड्रेसिना प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी 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 हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एयर ऑफ वेर एवर यू आर लिविंग। ये अपने आसपास के एयर बहुत क्लीन करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह को ये ईजिली एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो यू कैन कीप दिस प्लांट एट इन योर बेडरूम एज वेल। और आप देख सकते हैं इसमें भी 2 नए शूट्स निकल रहे हैं राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ प्लांट्स। आई विल शो यू। ये देखो यहाँ पे एक प्लांट निकल रहा था जिसको मैंने कट ऑफ कर दिया क्योंकि उसकी लीव्स निकल रही थी। अब मैं उसको दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। बट उसी की जड़ से ये दूसरा प्लांट भी निकल रहा है और यहाँ पे एक और प्लांट निकल रहा है। तो दैट इज़ गुड। ड्रेसिना थोड़ी ब्राइट लाइट प्रेफर करते हैं, लेकिन लो लाइट्स में भी चल जाता है और एयर क्लीन करता है बहुत ज़्यादा। इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। 3 दिन 4 दिन में एक बार आप उसको पानी दे दीजिए। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस प्लांट। और ये भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, टॉल। इसमें खास बात ये रहती है टॉल हो जाते हैं ऊपर ऊपर, इसमें जब पत्ते रहते हैं नीचे खाली रहता है। तो दिस लुक्स वेरी गुड। अभी ये बहुत छोटा प्लांट है तो इसलिए इतना खूबसूरत भी नहीं लग रहा होगा आपको। थोड़ा सा इसमें भी कुछ ओके ये झड़ गया। तो आई जस्ट, मेरी कोई पत्तियाँ झड़ती हैं मैं उसको यहीं पर गिरा देता हूँ ताकि वो खाद की तरह काम करती हैं। तो दिस इज़ गुड। तो या दिस इज़ सॉन्ग ऑफ इंडिया, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हमारी कंट्री के नाम पे पौधा विच इज़ रिनाउंड फॉर इट्स एयर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लांट। ये एक पाम है। आई टोटली फॉरगॉट इस पाम को क्या बोलते हैं। मुझे नाम याद नहीं है इसका, बट यस दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ पाम। इस पाम की खास बात यह है, ये देखिए ये एक सिंगल पाम निकलता है अपने प्लांट में अपने पॉट से। मैं आपको उसको थोड़ा, उप्स, आज ही मैंने इसको पानी दिया था। लेट मी पुट इट हियर, शायद आपको थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव दिखे। ये देखिए, ये इसको या तो पार्लर पाम बोलते हैं। आई फॉरगॉट द नेम एग्जैक्टली, बट या दिस इज़ अ पाम एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली जब आपने इसको टेबल टॉप्स पे रखा है, रिसेप्शन पे रखा है। दिस थिंग लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगेन लो लाइट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट प्रेफर्स ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट सन में रखोगे इसके लीव्स जलने लगेंगी, जैसे कि लाइक दिस। अगर आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ी देर गलती से जो है मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, मेरे ध्यान से हट गया था एंड स्टार्टेड बर्निंग। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नॉट सपोज टू डू। इसमें पानी का आपकी रिक्वायरमेंट्स वही है, 1-2 दिन में मैं दे देता हूँ पानी। फ्रीक्वेंट वाटर मैं इन प्लांट्स के लिए नहीं हूँ।
वो एक अलग कैटेगरी के प्लांट्स हैं जिनमें मैं रोज़ पानी देता हूँ. So yeah, this is palm. I don't know which Erica palm this is. Probably parlor palm. Meh. Moving on. This is another type of Dracaena. Again, just like the previous one. मुझे इसका नाम नहीं पता, इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया नहीं बोलते हैं, बट या इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एयर क्लीनिंग क्वालिटीज़ हैं. ये आपके एयर को बहुत प्योरीफाई कर देता है. फॉर्मेल्डिहाइड्स, बेंजाइंस, इन सबको ये आपके एयर से एब्जॉर्व करता है और उसको जो है आपकी एयर को क्लीन करता है. सो यू कैन ईजिली पुट दिस प्लांट इन योर बेडरूम्स. आपका जो है दिस विल इम्प्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ योर रूम्स. बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में ना भी रहे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है, बट बिल्कुल पिच डार्क में मत रखिएगा, इट विल डाई. पानी बहुत कम चाहिए होता है इसको, हफ्ते में एक बार पानी डाल दो, दिस विल डू जस्ट फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसका भी आप देख रहे होंगे कि ये कटिंग है. मैं इसको भी दिखाऊंगा इसका क्या हुआ. सो एंड यूल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई आप इसको रैंडमली कहीं से भी काट करके व्हाट यू कैन डू विद इट. मूविंग ऑन, आई हैव अनदर ड्रेसीना. आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ड्रेसीनास बहुत सारे हैं. आई लव ड्रेसीनास. और ये देखिए, पहले एक प्लांट हुआ करता था, उसकी 2 कटिंग्स करी, फिर इस कटिंग से ये वाला पौधा निकला, उसको कट करके एक अलग पौधा बना दिया, और इसको कट करके यहाँ से देखो 3 पौधे थे, एक मेरे पास है, 2 किसी के घर पे होंगे. सो ये वेरी वेरी हार्डी प्लांट जो है, इसको आप कट करके आप पानी में डाल करके इसको चला सकते हैं. अगेन वेरी गुड फॉर एयर प्योरीफाइंग. डार्कर लीव्स जो हैं इसकी हैं, और ये सब ड्रेसीना, दिस वन और दिस वन, ये सब एक ही प्लांट हैं बट सबके अलग अलग कजन्स हैं. इसकी लीव्स मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सॉन्ग ऑफ इंडिया की. वेरिगेशन बहुत इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट. तो ये भी अगेन लो लाइट में सर्वाइव कर जाएगा, बट वांट्स इट विल थ्राइव अगर आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे. सूरज में डायरेक्टली मत रखिएगा, जल जाएगा बुरी तरीके से, दैट यू डोंट वांट. So again, Dracaena, air purifying, benzene, formaldehydes, benzaldehydes, ये सब आपके एयर से रिमूव करता है, जो कि कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूशन. So this is good. You can put this in your bedroom as well. Moving on, this is called Syngonium. Exactly मैं इसका नाम भूल रहा हूँ कि ये कौन सा वाला वैरायटी है सिंगोनियम की, बट अगेन आप देख सकते हैं इसका प्लांट की लीव्स बहुत ही प्यारी लाइट कलर्ड हैं. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा होने की वजह से दिस इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड. ऑटो करेक्शन ऑफ वीडियो. एनीवेज, सिंगोनियम या फिर इसको एरोहेड भी बोलते हैं, क्योंकि जिसकी लीव्स होती हैं ये एक एरोहेड की तरह शेप्ड होती हैं. हाँ, तीर की तरह दिख रही हैं ये, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एरोहेड. ये वाइनिंग प्लांट भी होता है, ये कुछ टाइम बाद वाइन करने लग जाता है. बट मेरे पास एक प्लांट था, मैंने उसमें से एक लीफ निकाली है जो बड़ी वाली थी, और उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया. और नाउ यू कैन सी दैट देयर आर मल्टीपल लीव्स ग्रोइंग. दिस इज अ न्यू वन एक्चुअली. दिस इज अ न्यू लीफ ग्रोइंग आउट. सो दिस इज गुड. अगेन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है इसको, लेकिन लो लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है वेरी इजीली. सो वेरी गुड हाउस प्लांट. अगेन ये भी एयर क्लीन करता है, उतनी ज़्यादा नहीं करता जितनी ड्रेसीनास करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एयर क्लीनिंग प्लांट. Low light and low water. Moving on next, this, the ZZ plant. Z as in the Z alphabet. Z and Z. इसका पूरा नाम मैं नहीं बोलूँगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरी टंग ट्विस्टर लग जाती है. बट दिस कैन बी अ टंग ट्विस्टर, आप खुद को चैलेंज कर सकते हैं. ZZ प्लांट. ये प्लांट की खास बात ये है, ये सबसे ज़्यादा डार्क टॉलरेंट प्लांट है. ये लाइट की एब्सेंस को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है. इसकी लीव्स ये देख रहे हैं आप, शाइनी शाइनी है. मैंने कोई पॉलिश नहीं लगाई है इसमें, प्लीज़ कोई मैं ये मत पूछना मैं पॉलिश करने लग गया हूँ अपने प्लांट्स को. नहीं, नेचुरली ये बहुत पॉलिश्ड इसकी लीव्स होती हैं, ब्राइट एंड शाइनी. यू कैन पुट दिस इन योर रूम. एयर प्योरीफाई करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है उसमें. बहुत 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 कम पानी चाहिए होता है इसको. मैं प्रॉबेबली शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार पानी डालता हूँ उसको. और बिल्कुल इसको गीली मिट्टी में रहना पसंद नहीं है, तो हल्का मॉइस्ट अगर सॉइल है, बहुत हल्का, तो दैट विल डू, बट बहुत ज़्यादा नहीं. इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए. और अगेन लाइक आई सेड, इसको जो है आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं. दिस लुक्स वेरी गुड. और बहुत जल्दी उगता है ये, बहुत जल्दी उगता है. अगर आपको इसको प्रोपोगेट करना है, आप इसकी लीव्स एक निकाल करके पानी में डाल दीजिए, इट विल स्टार्ट प्रोपोगेटिंग इटसेल्फ. थोड़ा सा टाइम लगता है लीव से प्रोपोगेट करने में, बट अगर आप इसकी स्टेम काट करके डाल देते हैं तो दैट विल ईजिली ग्रो इट आउट. और मैंने इनफैक्ट इसकी 2-3 लीव्स डाली हैं जिनमें एक जगह मैं इनको प्रोपोगेट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे they are starting to grow out roots. So yeah, this is the ZZ plant. Okay.
पीस लिली मेरे ख्याल से बहुत कॉमन प्लांट है। इसका एक सांप के फन जैसा वाइट कलर का वो निकलता है, बीच में देयर इज़ अ स्टिक। आप इजीली पहचानते होंगे इसके फ्लावर को। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड प्लांट। इसको कई लोग अपने एक्वेरियम में भी डाल देते हैं, बिकॉज अगर आपने इसको उस तरीके से ग्रो आउट करा है कि ये हाई वाटर टॉलरेट कर सके, बहुत ज़्यादा पानी, तो इट विल। और इस प्लांट के दो मूड्स होते हैं, या तो ये बिल्कुल ड्रॉट टॉलरेंट, अगर आपने इसको ग्रो कराई तो बिल्कुल ड्रॉट टॉलरेंट हो जाएगा, बहुत कम पानी चाहिए होगा, ज़्यादा पानी डालोगे गल जाएगा। वरना आप इसको हाई वाटर टॉलरेंट कैटेगरी से इसको ग्रो कर सकते हैं, और देन यू कैन लिटरली पुट इट इन वाटर और ये आपका ग्रो करेगा, इट विल फ्लावर। अगेन बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट इसको अच्छी लगती है, डायरेक्ट सनलाइट इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। कुछ वैराइटीज़ हैं इसकी जिनको ब्राइट लाइट अच्छी लगती है, डायरेक्ट सन में रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दे डू नॉट सर्वाइव इन डायरेक्ट सन। और बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको भी। मैं मतलब हफ्ते में एक बार पानी डालता हूँ, दैट्स इट। और एंड इज थ्राइविंग। ये जितने भी आप छोटे लीव्स देख रहे हैं ये सब नए लीव्स हैं। जब मैं लाया था इसको तो एक ये वाली पत्ती थी, एक ये वाली पत्ती थी, दिस वन वॉज देयर, और ये जो पीछे की दो पत्तियाँ हैं ये थी, दिस इज़ अ न्यू लीफ। और ये जो नीचे की पत्तियाँ हैं ये दीज ऑल आर न्यू। तो या इसकी अच्छी बात एक ये है कि जब इसको पानी की कमी महसूस होती है, ये पूरा का पूरा प्लांट नीचे ड्रूप करने लगता है, नीचे झूलने लगेगा। तो इट्स सेइंग कि भैया मेरे को पानी दे दो, प्यास लग रही है। तो आप इसको तब पानी डाल सकते हैं। तो एंड इट विल एक्चुअली रिवॉर्ड यू। अगेन पीस लिली एयर क्लीन ये भी करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। मूविंग ऑन, ये क्या है? ड्रेसीना। ये ड्रेसीना है, राइट। इसको मैंने किससे निकाला है? इससे। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, इसकी एक पूरा ये प्लांट करीब इतना बड़ा था, ऑलमोस्ट टू द साइज ऑफ दिस वन। मैंने इसको यहाँ से कट करा, और ऊपर का जो टॉप था मैंने टॉप को कट ऑफ करके, उसका टॉप ये रहा। इसको थोड़ा ज़्यादा पानी में मैंने अभी इसलिए रखा है ताकि इट ग्रोज आउट सम रूट्स प्रॉपरली। उसके बाद इसको वो करेंगे। इसमें एक ही रूट निकली थी, मैंने इसको गमले में डाल दिया। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पॉट, आप देख सकते हैं। और इसमें वुप्स पानी गिर रहा है। और इसमें मैंने कोई ड्रेनेज होल भी नहीं बनाया अभी तक, जो कि फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि जब तक ये रूट्स अपने ग्रो करेगा तब तक इट विल नीड सम हाई अमाउंट ऑफ वाटर। तो दैट इज़ व्हाई आई पुट इट हेयर। अगेन ड्रेसीना, गुड। देन दिस इज कॉल्ड द स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट सैंसेवेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। एग्जैक्टली इसका कौन सा जीनस है मुझे याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। बट अगेन दिस इज अ सैंसेवेरिया। इसकी खास बात यह है, ये दिस इज रिनाउंड बाय नासा एज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स टू प्योरीफाई द एयर इन योर रूम। और इस पौधे की खास बात यह है, रात में हम सब ने बचपन में ये पढ़ा था कि पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन रात में वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिस प्लांट ऑन द अदर हैंड, ये दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करता है, और रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन ही रिलीज करता है। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी अ वेरी गुड एडिशन इनटू योर बेडरूम, नियर योर बेड। और दिस इज एज आई हैव जस्ट सेड कि नासा ने इसको मेंशन किया है इन देयर सम बुक और सम स्टडी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स दैट यू कैन हैव। अगेन बहुत कम पानी चाहिए होता है, आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी ऑलमोस्ट सूखी हुई है। बहुत बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको। तो मैं 3 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार पानी डालता हूँ। इसका पानी डालने की बारी आ गई है, इसको पानी डालना पड़ेगा मुझे अभी। बहुत कम पानी, इनडायरेक्ट लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट अगर है तो इसको अच्छा रहेगा। डायरेक्ट सन में मत रखिएगा, जलने लगेगा। मैं एक पौधा इसका जो पेरेंट प्लांट था उसको मैं मार चुका हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट सन में रखा था। मुझे रिसर्च करनी चाहिए थी, बट आई डिड नॉट। बट या सैंसेवेरिया और स्नेक प्लांट, मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं इसको इन सम रीजन। लड़कियां बताएंगी कि भाई व्हाई डू यू कॉल इट दैट, बट या दिस इज अ गुड प्लांट। मूविंग ऑन, दिस इज अ सक्यूलेंट। जीब्रा प्लांट बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट इसका नाम मैं भूल गया, बट दे कॉल इट द जीब्रा प्लांट। दिस इज अ सक्यूलेंट। बहुत ज़्यादा इसको डायरेक्ट सन इस वाले को नहीं चाहिए होता है। बहुत कम पानी, डायरेक्ट सन में मत रखना, और बहुत कम पानी में रखना इसको। इट्स लाइक अ कैक्टस, जिसको सन पसंद नहीं है। बट यार दिस इज़ अ वेरी गुड प्लांट। इसको भी मैं करीब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार पानी डालता हूँ, बहुत थोड़ा सा, एंड इट्स थ्राइविंग। ये जितने भी आप नए शूट्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल न्यू। जिन पत्तियों के साथ मैं इनको लाया था वो सब इस पत्ती और इसकी पुरानी वाली हैं। दीज ऑल आर न्यू। सो या आई कीप दिस इन माई बेडरूम। इट्स अ वेरी गुड लुकिंग प्लांट। उसके बाद ये देखिए, दिस इज़ द ड्रेसीना। जो इसका जो टॉप था, ये आप देख रहे हैं कि कटा हुआ है, इसका टॉप ये था। एंड दिस ऑल प्लांट केम फ्रॉम दैट वन ओवर देयर, दिस वन।
इसकी मैंने 2 पत्तियाँ छोड़ दी थी इसमें, और मैंने इसको कट करके पानी में डाला हुआ था, और दिस इज़ कमिंग आउट, सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ न्यू शूट दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ इट। और एक ये DIY जूस के कैन्स हैं, डेल मोंटे 4 सीजन्स, आई लव दिस। एनीवेज, तो जूस के कैन मैंने लिए हैं और इसमें मैंने मिट्टी डाल के इसको डाल दिया है। इसको अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 कैन्स एक के ऊपर एक स्टैक क्यों करे हुए हैं, इसलिए क्योंकि इनमें मैंने छेद किया हुआ है, एंड आई पुट दिस इन माई बेडरूम, और नीचे वाले में मैंने पानी डाला हुआ है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसमें से पानी निकाल के इसमें डालता हूँ और इसको इसके ऊपर स्टैक कर लेता हूँ। और चूँकि ये एक ही साइज़ के बने हुए हैं, तो दिस एक्चुअली फिट्स वेरी परफेक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट। मूविंग ऑन, दिस ये है एक्चुअली ये 2 प्लांट्स हैं। ओके, लेट मी मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। ये जो है, दिस इज़ द सॉन्ग ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये उसी की मैंने कटिंग इसमें डाल रखी है। ये मैंने कल ही डाली है, तो इसमें भी कोई जड़ें वगैरह कुछ नहीं है। होपफुली दिस विल स्टार्ट शूटिंग आउट रूट्स। इसी पौधे में मैंने एक ये चीज़ और डाली हुई है, आप लोग इसको जानते होंगे लकी बैम्बू के नाम से। ऊपर सेल्सफोर्स वालों ने इसको अपने वहाँ पे रखा हुआ था, बट इट वाज डाइंग ऑफ, उसका पानी चेंज कर दो भाई लोग। एनीवेज, जो लकी बैम्बू होता है, दिस आई थिंक आप लोगों में से ज़्यादातर को शायद ना पता हो, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ बैम्बू। इसे बोलते हैं हम लोग लकी बैम्बू है, बट दिस इज़ नॉट अ बैम्बू, दिस इज़ अ ड्रेसीना। ये ड्रेसीना की एक वैरायटी होती है। अगर आप देखें इसका थोड़ा, इन दोनों में देखो सिमिलर है लीव्स इसकी, राइट। और बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये वाला ड्रेसीना बिल्कुल पानी में रहता है और बाकी ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट टाइप के होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ ड्रेसीना, एयर प्योरीफाई करता है आपकी घर की, इसीलिए इसको लकी बोला जाता है, बिकॉज दिस प्योरीफाइज योर रूम वेरी नाइसली, लाइक बहुत ज़्यादा एयर प्योरीफाई करता है। दैट इज़ वाई यू कीप दिस इन योर बेडरूम। इसको आप ब्राइट लाइट में रखिए, दिस विल एक्चुअली ग्रो आउट शूट्स लाइक एनीथिंग। अच्छी बात यह है, प्रोपोगेट करने के लिए बड़ा ईजी होता है। यू कैन सिंपली चॉप इट ऑफ एनीवेयर बिटवीन द नोड्स। नोड मतलब जो 2 ब्रांचेस की जहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नोड। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी कैन आई फोकस दिस हियर, ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ नोड जिससे पौधा निकल रहा भी है, आई थिंक। ओके, मेरा फ़ोन का कैमरा उतना एफिशिएंट नहीं है, बट या so that was again a Dracaena. Let me just quickly put that back. Okay, so yeah, that was Dracaena. Moving on, this is a very sad, tragic story and survival of blah 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 what not. क्या होता है वो कि बिल्कुल मरने वाले थे और बच करके निकल आए। ये जो प्लांट है, इसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था इसका, आई फॉरगॉट, बट या इसकी लीव्स होती हैं स्पॉटेड, इसकी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और उसमें येलो स्पॉट्स पड़े रहते हैं। ये प्लांट ऐसा था कि ये पूरा का पूरा सूख चुका था और इसकी एक एक पत्ती झड़ चुकी थी, लेकिन मैंने इसको सन में रखा डायरेक्ट और इसमें मैं पानी डालता रहा। एज यू कैन सी, इसकी पत्तियाँ फिर से आनी शुरू हो गई हैं। ये कुछ भी नहीं था, इस सारे इसके जो हैं जितने भी प्लांट के ऐसे टॉप्स थे, सारे नेकेड हो चुके थे पूरे ऊपर से नीचे तक, एक भी पत्ती नहीं थी। इनफैक्ट मैंने इसको रिवाइव करने के लिए कट करके मैंने इसको पानी में डाला, बट दैट डाइड ऑफ अगेन। आई वॉज वेरी सैड अबाउट दिस कि भाई ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लश ग्रीन इसके लीव्स होती हैं, बट इट डाइड ऑफ। सो बट या मैंने इसको रोज़ पानी दिया, इसको धूप में रखा। थैंकफुली इसकी जो टिप्स थी वो ग्रीन थी, तो आई वॉज इन होप कि भाई हाँ शायद निकल आया, एंड एक्चुअली इट पेड ऑफ। रोज़ पानी दिया और पत्तियाँ आ रही हैं। तो या इसका नाम क्या था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस पौधे का यार। दिस इज़ वेरी डिस्कंसर्टिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स एज वेल। ये एक पुदीना है, मैंने अपने पूरे घर में मार्केट से पुदीना लाया और चारों तरफ गाड़ दिया कि भाई कोई तो निकलेगा, जिससे ये सूख गए। बट या ये देखिए उग रहा है, ये भी, दीज आर ऑल न्यू लीव्स, इसमें से कुछ भी पुरानी लीव्स नहीं है, दीज आर ऑल न्यू लीव्स। दिस प्लांट इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। इसको मैं उठा करके अपने मेन गार्डन में डाल दूंगा। एंड मूविंग ऑन, स्नेक प्लांट। मैंने स्नेक प्लांट से कई सारी कटिंग्स करके डाली थी इसमें, बट दिस वन ओनली सर्वाइव्ड। मैंने 3 कटिंग्स डाली थी, 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं ये सूख गया, बट दिस वन सर्वाइव्ड और दिस वन इज सर्वाइविंग। एक्चुअली मैं उसको बाहर निकाल के आपको उसकी जड़ें दिखाता, बट मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई कैन नॉट रिस्क इट।
बट व्हाट विल हैपन इज़ कि ये यहीं कहीं से जो है एक नया स्नेक प्लांट निकल करके आ जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ ऐसी होती है कि ये प्लांट मिट्टी के अंदर अंदर से ही नया पौधा एक बाहर दूसरी तरफ निकाल देती है, एंड दिस विल ग्रो आउट इन अ न्यू प्लांट। ये मेरे करीब करीब 1 महीने से ऐसे ही हैं। ये दोनों सूख गए, बट दीज टू जो है, एक ये वाला और ये वाला, ये सूख गए, बट ये अभी भी स्ट्रॉन्ग एंड गोइंग है। सो या फिंगर्स क्रॉस्ड विद दिस वन। और दिस ओके, ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये वाला गमला, बिकॉज दिस इज माई ग्रो आउट पॉट। ये पौधा, दिस द ग्रीन प्लांट, अरे होल्ड ऑन, फोकस करो यार, ओके, दिस दिस एंड दिस, ये आपके अनार के हैं। अनार के मैंने इसमें बीज डाले थे, और मैंने एक्चुअली इस वाले को तो मैंने बाहर निकाल करके चेक करा था कि क्या है, तो इसकी जड़ में अनार का बीज लगा हुआ था, और ये अनार के बीज फाड़ करके बाहर निकला पौधा, तो आई एम होपिंग कि अनार ही निकले इसमें। तो ये अनार का पौधा है, इनमें पास 3 हो गए हैं अब। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, होल्ड ऑन। ओके, सो मूविंग ऑन, दिस इज कॉल्ड द इंग्लिश आईवी। ये एक वाइन है जिसको फिलहाल तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है। ये मैंने अरोरा आंटी से लिया है। मैंने आंटी को बोला, आंटी जी मुझे कटिंग करके दे दीजिए, उन्होंने मुझे दे दी। मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। ये मेरी सिस्टर इन लॉ लाई थी मेरे लिए ये नूडल्स फ्रॉम, कहाँ गई थी, सिंगापुर। और जो है इसी को मैंने इसमें से नूडल्स खाए, एंड आई एम यूजिंग दिस एज अ फ्लावर पॉट। ओह नो, आई एम सॉरी, नॉट फ्लावर पॉट, द प्लांट पॉट। और इसमें ये उग रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली, ये सारी नई लीव्स हैं, और वेरिगेशन आप देखिए इन लीव्स में, कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइट येलो। फिर देन दिस इज़ अ फर्न। ये मैं उठा करके ले आया था ऐसे ही पहाड़ से, मैं जा रहा था अपने दोस्तों के साथ मैगी पॉइंट, और मैंने बोला चलो अच्छा लग रहा है इसको उठा लो, और ये बहुत ही खूबसूरत है यार, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और इसकी 2 ही पत्तियाँ थी जब मैं लेकर के, 2 ही ऐसे ये जो भी इन चीज़ को बोलते हैं, 2 ही ऐसे थे, 1 2, दैट्स इट। और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा नया उगा हुआ है। सो दिस इज़ एक्चुअली थ्राइविंग। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चूंकि ये देहरादून से ही मैंने लिया है, तो इसको एनवायरनमेंट वगैरह एवरीथिंग इज़ गुड फॉर इट। बस इस बात का ध्यान रखना है, इसको पानी टाइमली देते रहो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मैं मैगी पॉइंट से लाया था, जहाँ पे बतख वाले मैगी पॉइंट से। तो दिस वांट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, सो दैट आई मेक श्योर। उसके बाद इधर आते हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सक्यूलेंट, मुझे इसका नाम नहीं पता। मुझे दुकान वाले ने बोला था कि भैया इसको कैक्टस की तरह रखना, खुश रहोगे। मैंने बोला ठीक है, तो दिस दैट। देन दिस प्लांट, मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे अब आप देखेंगे मुझे ज़्यादातर पौधों के नाम नहीं पता। इसके बड़े अच्छे प्यारे फूल आते हैं, और जब ये सभी उसमें निकले रहते हैं तो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इस प्लांट के साथ एक अच्छी बात यह है, मैं इसकी लीफ निकाली और इसको पानी में डाल दिया, इट विल ग्रो आउट अ न्यू प्लांट। मैं कर रहा हूँ इसको, और उसमें से जड़ें वगैरह सब निकल आई हैं। मूविंग ऑन, ये मैं गांव गया था, और वहाँ से मैंने रैंडमली एक पौधा उठा लिया था क्योंकि अच्छा लग रहा था, और इट्स ग्रोइंग। ये 2 अलग प्लांट्स हैं इसमें, इन पे ध्यान मत दीजिएगा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्लांट जिसकी ये फ्लावर्स हैं। दिस एक्चुअली थिंग दिस फ्लावर्स, एनीवेज मूविंग ऑन। ये जो पौधा है ये नींबू है, कागजी नींबू। एंड फिलहाल तो ये मैंने एक पॉट में लगा रखा है, और ये अभी बहुत छोटा है, तो व्हेन इट ग्रोज इनटू अ बिगर प्लांट, होपफुली दिस थिंग विल गिव मी लेमन्स। लाइफ तो दे रही है, अगर ये भी देगा तो अच्छा हो जाएगा, राइट। दिस इज़ फाइकस इलास्टिका, और जो है ये पौधा बहुत ज़्यादा बॉन्साई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही लगा रखा है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत झाड़ियाँ और इसको साफ़ करना पड़ेगा। सो या आई एम होपिंग टू क्रिएट अ बॉन्साई आउट ऑफ दिस। इसका एक दूसरा एंगल दिखाएं क्या? दिस इज़ लुकिंग लाइक अ बॉन्साई, बट ये थोड़ा सा क्लीनिंग करनी पड़ेगी मुझे इधर से झाड़ियों की, तभी बेटर दिखेगा। दिस ओके, ये इकलौता ऐसा पौधा है जिसको मैं इसलिए लाया था क्योंकि मुझे दिखने में अच्छा लग रहा था। दिस दिस लुक्स लाइक अ ट्री और समथिंग, राइट। सो आप थोड़ा सा दूर करता हूँ उसको, ये देखें, दिस लुक्स लाइक अ लश ट्री, इसलिए मैं इसको उठा करके ले आया। अगेन इसको मैं डायरेक्ट सन में रखता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पानी देते रहो उसको, दिस विल रिवॉर्ड यू। दिस, ये है चाइनीज़ ऑरेंज, और इसमें एक्चुअली में आ रहा है ऑरेंज। तो बेसिकली ये छोटे साइज़ के ऑरेंजेस होते हैं, नींबू की तरह इनका फ्लेवर ज़्यादा होता है। इंस्टेड ऑफ ऑरेंज, इट्स मोर लाइक ऑरेंज फ्लेवर्ड लेमन्स इंस्टेड ऑफ लाइक लेमन फ्लेवर ऑरेंज। तो या इसमें तो कई सारे छोटे छोटे जो है फ्लावर्स आए थे, जिनसे अभी वो निकल रहा है। एक सेकंड, फोकस फोकस फोकस,
राइट. सो यू कैन सी इसमें कई सारे आपके लेमन सॉरी ऑरेंजेस आ रहे हैं. मूविंग ऑन, दिस इज स्ट्रॉबेरी. और आप ये देख सकते हैं एक स्ट्रॉबेरी लाल हो गई है. दिस इज देयर. एक बहुत ही सैड चीज़ ये है कि यहाँ मेरे मोहल्ले की चिड़ियाओं को पता लग गया कि मैं स्ट्रॉबेरी उगा रहा हूँ एंड अपेरेंटली इट इज़ वेरी टेस्टी. तो चिड़िया आती है और मेरी स्ट्रॉबेरीज खा जाती है जो भी पकती हैं. आई एम वेरी सैड अबाउट दिस बिकॉज अभी एक ये वाली आप देख रहे हैं दिस थिंग. ये एक स्ट्रॉबेरी होती थी करीब इतनी बड़ी और उसको चिड़ियाओं ने आधा खा दिया जिस दिन मैं तोड़ने वाला था उससे पिछले दिन. राइट. सो मैंने इसको वहीं गाड़ दिया. होपफुली इसमें से प्लांट निकल आएगा. भैया दिस इज अ स्ट्रॉबेरी. ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन. ये अगेन एक पीस लिली है. दिस वन इज़ द वैरायटी जो कि डायरेक्ट सन में भी चल जाता है, बट इस बात का ध्यान रखना होता है कि यू कीप इट मिस्टेड. और पानी इसमें आप दिन में मैं 2 बार दे देता हूँ, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, ताकि दिस थिंग डजंट ड्राई आउट. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ पीस लिली. वेल ड्रेन्ड सॉइल है इसमें. मूविंग ऑन, दिस इज़ अ पाम. मेरे घर में बहुत बड़ा एरेका पाम लगा हुआ था, उसके मैंने टुकड़े टुकड़े करे और से ये निकला. ये जो लीफ आपकी येलो हो रखी है पूरी और सूखी नहीं है, ये इसलिए येलो है क्योंकि ये डायरेक्ट सन में है. एरिका पाम्स डोंट लाइक द डायरेक्ट सन. उनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होती है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ गेटिंग येलो. ये सूख गया क्योंकि ये मदर प्लांट से अलग हो गया है, तो दैट इज़ वाई इसमें एक ये पुरानी वो सूख रही है. अदरवाइज दिस इज़ ग्रोइंग आउट न्यू शूट्स एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड. सो मूविंग ऑन टू दिस. दिस इज़ अ बॉन्जाई. इस बॉन्जाई को बनाने में ये भी फाइकस इलास्टिका ही है और इसको बनाने में अच्छा खासा टाइम लगा है. एंड व्हेन आई से अच्छा खासा टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 18-20 ईयर्स. और ये वही वाला पौधा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था. दिस इज़ व्हाट दैट विल इवेंचुअली ग्रो आउट टू बी. एक येलो लीफ इसको निकाल देते हैं. ये देखिए इसकी जड़ें. मैंने जानबूझ के इसमें से ये छोटे छोटे जंगली पौधे नहीं निकाले हैं बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखें तो इस टाइप का इफेक्ट आता है ये कि दिस इज़ अ जायंट लाइफ ट्री और उसके नीचे छोटे 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 दुनिया भर के पौधे लगे हुए हैं. बट वो छोटे पौधों की वजह से आपके प्लांट का स्केल और इन्हांस होता है, ऐसा लगता है और बड़ा पेड़ है. सो या दिस इज़ अ बॉन्जाई फाइकस इलास्टिका. ये मेरे फादर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया था इसको बॉन्जाई बनाने में. मेरे साथ उन्होंने केयर करी है इसकी. But yeah, this looks very beautiful. Okay. So guys, that was a tour of all the house plants that I have. I would need your suggestions. अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, आप होपफुली आप में से कुछ लोगों के पास ये वाले भी प्लांट्स होंगे अपने घरों पे, मुझे बताओ अगर कुछ चेंजेस करने हैं. या फिर इफ यू वांट सम टिप्स फ्रॉम मी कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर प्लांट है, इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड, तो यू वांट सम टिप्स कि भाई कैसे यू कैन मेक इट हेल्दी अगेन, सो आई कैन हेल्प यू आउट. आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू गाइज आउट. देयर इज नथिंग to shy about over there. Yeah, so tell me. Bye bye.